हेलो दोस्तों, आप सभी का नर्मदा इंस्टीट्यूट ग्रुप में स्वागत है। आज हम वही पुरानी क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे जो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे। किसके बारे में? जीवन की उत्पत्ति के बारे में, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड और सौरमंडल का निर्माण हुआ, तथा धीरे धीरे करके जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया था, क्यों जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपन उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अपन ने देखा था कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में 4 सिद्धांत दिए गए थे, तथा उन सिद्धांतों को बारे में अपन जो उन वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए कौन मिलर और यूरे नामक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या एक प्रयोग सिद्ध किया। किसके बारे में? कि जीवन की उत्पत्ति कैसे कार्बनिक अणुओं से हुई। तो उनके कौन दो वैज्ञानिक थे? पहला हेरोल्ड उरे और सेकंड स्टैनली मिलर नामक दो वैज्ञानिक थे। कब? 1853 में। क्या क्या एक प्रयोग, मतलब एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? उसका नाम क्या है? मिलर यूरे प्रयोग। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति जो कैसे हुई है, निर्जीव बोले तो निर्जीव जो कार्बनिक अणु होते हैं, कार्बनिक अणुओं के द्वारा क्या हुई? जीवन की उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने एक प्रयोग, अपने प्रयोग में इस प्रकार उन्होंने दिया कि अपने प्रयोग में उन्होंने क्या एक प्रयोगशाला जैसा निर्माण किया। उस प्रयोगशाला का निर्माण ऐसे किया कि जो अपने जो पृथ्वी का जो क्या है वातावरण बोल दो, है ना, जो पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण था, कौन सा? अपचायक, तथा वहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त नहीं था, वैसा उन्होंने एक परिवेश, मतलब एक निकाय बोलते, एक प्रैक्टिकल रूम बनाया, फिर एक बोल सकते प्रयोग बनाया। उसमें उन्होंने बताया, उसमें भी इस हिसाब से उन्होंने 2 बीकर लिए। कौन? पहला बीकर और दूसरा बीकर। ये अपने प्रयोग का स्टार्ट करते हैं लोग। फिर तो पहला बीकर लिया और 2 बीकर, मतलब 2 बीकर उन्होंने लिया। जो पहला बीकर था, पहले बीकर में उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया इसके अंदर, बीकर के अंदर, जो प्रारंभिक काल में जब पृथ्वी का जो वातावरण था वैसे उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। कैसे? उस समय क्या था? ये था मीथेन पहला, दूसरा अमोनिया, तीसरा जलवाष्प, वो जो ऑक्सीजन है वो जलवाष्प के रूप में था, हाइड्रोजन के साथ। फिर दूसरा था कौन? हाइड्रोजन। ये 4 चीज़ थे उस समय के वातावरण में। इन आगे और इसमें क्या फर्स्ट वाले बीकर में ऐसा प्रयोजन किया जिसमें उस समय क्या था? तड़ित आघात बोले तो बिजलियाँ कड़कती थी, वैसे ही स्थिति यहाँ भी क्या की इन्होंने प्रकट की, उपस्थिति की। इनमें क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड, जिससे जिससे बिजली उत्पन्न होने की जो संभावना, जिस प्रकार होता है, बोले तो जैसे बिजलियाँ कड़कती हैं उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया इन्होंने? ऐसी अवस्था या फिर इस परिवेश बनाया कि यहाँ पे भी उसी प्रकार से बिजलियाँ कड़के, या फिर उसी प्रकार के जो तापमान उत्पन्न करने के लिए, जिससे ये आपस में घर्षण हो या फिर इनसे क्रियाएं हों। तो उन्होंने फिर सेकंड बीकर में क्या किया? सेकंड बीकर में जल रखा और जल को निरंतर गर्म करने के लिए नीचे क्या लगा दिया? बर्नर। क्या लगा दिया नीचे? बर्नर। और बर्नर से क्या होता है? इससे जलवाष्प पूरे निकाय पे परिवहन करता है। तो इन्होंने क्या किया? अब यहाँ पे जो हो गया और एक यहाँ पे लगा देगा संघनित। इससे क्या हुआ? जो जलवाष्प ठंडा होके यहाँ चिपकने के लिए या फिर नीचे गिरने के लिए इन्होंने संघनित लगाया। फिर उसके बाद ट्रैप, जो यहाँ पे कोई पदार्थ आके इकट्ठा हो उसके लिए यहाँ पे ट्रैप लगा दिया। उसके बाद इस प्रयोग का अपन समझते हैं कि इस प्रयोग के द्वारा कैसे सिद्ध किया गया। जब प्रारंभिक जैसे वातावरण था पृथ्वी का, वैसे वातावरण यहाँ पे उपस्थित किया गया या फिर बनाया गया। उसमें ये 3 चीज़ कौन? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प बोले तो H2O, इनको इस बीकर में उपस्थित किया। उसके बाद इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत उत्पन्न कराया गया। अब विद्युत उत्पन्न हुआ तो यहाँ से जो गैसें हैं वो नीचे दिशा पर चलने लगी, इस दिशा पर चलने लगी। फिर ये जो ये गैसें हैं वो आगे कहाँ पे? सेकंड बीकर में आई। अब सेकंड बीकर में क्या था? जल था, जिससे बर्नर द्वारा गर्म किया गया। अब बर्नर द्वारा गर्म किया जाने के कारण जो यहाँ का जल वाष्प है, जो जल है, जल से क्या
गर्म करेंगे तो इससे जलवाष्प निकलेंगे, जलवाष्प भी अपनी निरंतर आगे दिशा में बढ़ती रही, बढ़ते 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 फिर फर्स्ट बीकर में आई, फिर आगे निकाय चलने के बाद फिर सेकंड बीकर में। यह क्रिया 7 दिनों तक चलता रहा। कि कितने दिनों तक? 7 दिनों तक चलता रहा, वो भी निरंतर चलता रहा। फिर बाद में 7 दिनों के बाद इसे क्या किया, इसका अवलोकन किया गया, इनके द्वारा, मिलर और यूरे द्वारा इनको अवलोकन किया गया। तो ये ट्रैप है, ट्रैप में क्या प्राप्त हुआ? कार्बनिक यौगिक पदार्थ। यहाँ पे क्या ट्रैप में क्या मिला उन्हें? कार्बनिक यौगिक। इस कार्बनिक यौगिक में क्या क्या थे? पहला था कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा था नाइट्रोजन। ये 2 गैस इसमें प्राप्त हुए तथा और इस यौगिक में कौन कौन से? अमीनो अम्ल, दूसरा वसी अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्सी अम्ल और चौथा एमाइड समूह की प्राप्ति हुई। तो ये जो अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और हाइड्रोक्सी अम्ल और एमाइड जो समूह हैं, इनसे ही जीवों की कोशिका का निर्माण होता है। तथा इसी प्रकार इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जो अकार्बनिक परमाणु हैं या अणु हैं, उनके द्वारा ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। यह किसने बताया? मिलर और यूरे प्रयोग द्वारा, और ये जो मिलर और यूरे जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा सिद्ध किया गया। इस बात में देखते हैं क्या नेक्स्ट, ऑक्सीजन क्रांति। मतलब ऑक्सीजन क्रांति बोले तो ऑक्सीजन, जब अपन को पता है प्रारंभिक वातावरण क्या था पृथ्वी का, उसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं था। तो इस ऑक्सीजन क्रांति के अंतर्गत ही ऑक्सीजन क्या हुआ? मुक्त हुआ, जो वायुमंडल में मुक्त होके उपस्थित है ना। अपन वो देखते हैं कैसे। अब प्रारंभिक समय में क्या था? प्रारंभिक समय में क्या था? पृथ्वी का जो वातावरण था, वातावरण क्या था? अपचायक। इसमें मतलब अपचायक था, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ? अब कुछ समय बाद जो पूरी पृथ्वी का जलमग्न हो गया, उसमें क्या होगा? इसमें फिर जलमग्न, फिर वहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीव हैं, वो उत्पन्न हुए। कौन जीव उत्पन्न हुए? प्रकाशीय जीव, प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रकाशीय जीव क्या हुए? उत्पन्न हुए। अब ये प्रकाशीय जीव थे, ये क्या किए? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया थे कहाँ पे? समुद्र के अंदर। कहाँ पे? समुद्र में। क्या किए? ये प्रकाशीय जीव कहाँ थे? समुद्र के अंदर थे, मतलब समुद्र में थे, जल के अंदर। तो उनने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्या किया? क्रिया किया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के कारण क्या हुआ? वो जो ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो गया। बोले तो वातावरण में मुक्त हो गया। अब ये मुक्त होने से क्या हो? पूरे वातावरण, जितना पूरा जो वातावरण था, किस कारण? जो प्रकाशीय जीव उत्पन्न हुए। प्रकाशीय जीव कौन कौन से जाएंगे? हरित शैवाल जैसे जीव आते हैं, या
कोई भी हो सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर वातावरण में क्या ऑक्सीजन मुक्त कर दिए। अब इसी ऑक्सीजन मुक्त होने के कारण पूरा वातावरण क्या हो गया, जो ऑक्सीजन है वो मुक्त हो गया। अब इसी मुक्त हुए ऑक्सीजन क्या बोला गया, ऑक्सीजन क्रांति, ऑक्सीजन क्रांति। और ये हो गया फिर अपना ये जो फिर वातावरण क्या हो गया, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक वातावरण हो गया। कब, प्रारंभिक वातावरण क्या था, अपचायक, और ऑक्सीजन क्रांति मतलब ऑक्सीजन मुक्त होने के कारण क्या होगा, ऑक्सीकारक क्या हो गया, वातावरण हो गया। तथा इस ऑक्सीकारक वातावरण में जीवों की उत्पत्ति संभव हुई। यही अपना क्या है, ऑक्सीजन क्रांति। अपचायक वातावरण से ऑक्सीकारक वातावरण और ऑक्सीजन मुक्त होने की क्रिया क्या बोला गया, ऑक्सीजन क्रांति कहा गया वैज्ञानिकों के द्वारा।